क्या मसला अगर आज फिर हादसा हुआ, जिस चीज के लिए आप रोना रोते हो, बिलाखिरकार एक जान बल्कि 7 लोग क्रिटिकल हैं, वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं। आज आप देख रहे हैं लोग फिर सड़कों पे। लोग अभी डिमांड कर रहे थे एम्बुलेंस होना चाहिए था, पीएचसी होना चाहिए था। हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गुंदो के अंदर। अभी 1 घंटा पहले यहाँ से जो क्रिटिकल थे उन्हें गुंदो लिया गया था। अभी एम्बुलेंस से भर भर के जो है डोडा की ओर लिया जा रहा है 60 किलोमीटर। शर्म नहीं आती इनको, सड़कें ठीक नहीं कर पाते हैं, स्लाइडें नहीं उठा पाते हैं। एयरलिफ्ट इन लोगों को करना चाहिए था। जम्मू के अंदर कितने हॉस्पिटल हैं, कितनी फैसिलिटीज है, इन लोगों को 60 किलोमीटर जाने में कितनी तकलीफ होगी, कितने लोगों की रास्ते में अब मौत होगी, क्या ये सवाल इन लोगों से पूछा जाएगा? और इसका कारण ये स्लाइड है, 2 साल से पड़ा हुआ है। अगर ये नहीं होता तो शायद गाड़ी आराम से क्रॉस हुई होती। 1 महीना पहले वहां पर एक्सीडेंट होता है, वो साथ में स्लाइड पिछले महीने वाला है। और गलती ड्राइवर, सुन लीजिए मेरी बात, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पर बैठकर बातें करेंगे क्या, और लोग तमाशा देखेंगे, लाशें उठाने हैं, कैसे उठानी है, कैसे इनका इलाज कराना। मैं तो कहता हूं, आपको याद होगा पिछले साल एससी की डेथ हुई थी, एक साथ मिलकर डिपार्टमेंट जो है खाई में जाकर गिरा था, और उस जगह को तामीर करने में उन्होंने महीना भी नहीं लगाया। अभी एडबली यहां पर आया साल, मैंने उसे पूछा प्रोग्रेस क्या है आपकी, 1 साल के अंदर उसने एक सड़क पे एक जगह डंगा लगाया, इसलिए ये लोग यहां पर है। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को ये बता नहीं सकते हमारे पास स्लाइडें हैं, उसके पैसा चाहिए, और इनके पास ऑलरेडी 180 करोड़ पड़ा हुआ है, लेकिन ठेकेदार उसे कमीशन लेकर उसे हड़पना चाहते हैं। इन सड़कों का हुलिया तब बदलेगा जब एक्सएन एससी इस खाई में जाकर खुद गिरेंगे, उसके बाद क्रैश बैरियर लगेंगे, उसके बाद स्लाइडें उठेंगी, जब एक बड़ा नेता का यहां पर जो है एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा, वरना गरीब मेटाडोरों में चल रहे हैं। मैं आपको यहां रोकूंगा। सुनने में आया है कि क्रैश बैरियर्स उस जगह लगाए गए हैं जहां अप्रोच करके लोगों ने जो है, और नालों ये तो वहीं पे लगाते हैं जहां जगह डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, इस जगह नहीं लगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हिली एरिया, यहाँ पे जगह जगह होना चाहिए। आप सड़कें देख लीजिए, आप नेशनल हाईवे बाहर के देख लीजिए, क्या गुनाह किया है इन लोगों ने। हाईवे एरिया यहाँ पे हर जगह नहीं होने चाहिए। क्रैश बैरियर के लिए सरकार तो दावा करती है, हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, किन सड़कों का ये मौत का कुआं बनाया है। गरीब बड़ी गाड़ियों में सफर करता है, आज एक गरीब के घर जनाजा उठा है, कल इतनी आवाम है, डोडा हर कोई आ जाता है, जम्मू के रास्ते पर हर कोई चलता है। मैं कहता हूं देश के अंदर जो भी सड़क है उसका ख्याल करना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सड़क, किसी भी सड़क पर यहां का आदमी, कहीं का आदमी किसी भी वक्त चल सकता है, और सड़कों का बेहतर होना ये मुल्क के तरक्की याफ्ता मुल्क करार दिया जा सकता है। लेकिन इन सड़कों की खस्ता हालत की वजह से मैं इन्हें बख्शने वाला नहीं हूं। आज मैं सवाल उठा रहा हूं, मैंने कल भी सवाल उठाया था, स्लाइडें पड़ी हैं, रोडों की विड्थ नहीं है। इस स्लाइड को उठाने के लिए अगर एक्सन के पास पैसा नहीं है, नेशनल हाईवे है, अगर नेशनल हाईवे को ठीक करने के लिए एक्सन को पैसा नहीं है, मुझे वैसा एक्सन नहीं चाहिए, मुझे वैसा डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो निकल जाइए यहां से, दफा हो जाइए। हम लोगों ने ये, मैंने सुना है बुजुर्गों से कि हमने पत्थर तोड़कर इस सड़क का निर्माण किया है। आज इनके पास इतनी मशीनरी, इन स्लाइडों को उठाने के लिए 1 दिन का वक्त, थोड़ा सा पैसा करोड़ों का तो इन्होंने खा लिया है ठेकेदारों के साथ मिलकर। आज बोल रहे करप्शन नहीं हो रही है, मैं दिखाऊंगा कि क्या कदम होगा अगर गुंदो और आर&डी डिपार्टमेंट की यही। देखिए ये हालात हैं, उस सड़क की ये हालात हैं जो एक 1.5 लाख आबादी को रिप्रेजेंट करता है। थाटरी टू कालजुगा सर जो सड़क बनी है या किलोतान बनी है, आप अंदाजा करिए जो लिंक रोड है, उनकी क्या हालत है। 6 फुट की उनकी विड्थ रहती है, बड़ा मुश्किल होता है, उन जगहों पे भी हादसा होने का अंदेशा है। मैं चाहता हूं कि लाशें नहीं उठानी है। डीसी डोडा आया है, आईएएस ऑफिसर है, नौजवान है, उससे मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि उनके पास जितने भी मसले गए हैं उनका अजाला हुआ है, हल करने की कोशिश की है। मैं डीसी साहब को एक ही बात पूछना चाहता हूं, 30-40 किलोमीटर का हमारा नेशनल हाईवे है जो पीछे नीली से जाता है ठाठरी की ओर। इन जगहों पे आप एक दौरा करिए और देखिए स्लाइड कब कब की पड़ी हुई है और इन लोगों ने क्या करा है। और इसका जो जिम्मेदार है, ये ड्राइवर की गलती नहीं, कोई ये मत, आप भी ड्राइवर हैं, मैं भी ड्राइवर हूं, यहाँ जितनी भी भीड़ है इसमें से 70% बेरोजगारी की वजह से गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं। ये ड्राइवर की गलती नहीं है, यहाँ साफ दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की इस नाअहली की वजह से गाड़ी खाई में गिरी है। अगर यही गाड़ी एक्सन की होती, यही गाड़ी डीसी की होती जिसमें वो सफर कर रहा होता, उनके पास तो सिगार्ड होता है, लेकिन सिगार्ड को निकलने के लिए भी रोड का खुला होना बड़ा जरूरी है। अगर सामने से ट्रक आ रहा होगा तो उनको भी हादसे का शिकार होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए और जो इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वरना अगर लाशें ढोते रहेंगे, आज किसी के घर जनाजा गया है, आज किसी के घर मातम हुआ है, कल ये देख लीजिए 2 घंटे के बाद
2 घंटे के बाद ये देखिए गाड़ी जा रही है। अब 60 किलोमीटर सफर करने के बाद इनका इलाज होगा। आप अंदाजा लगा लो कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रही है। एयरलिफ्ट नहीं कर सकते थे, एयरलिफ्ट किया जा सकता था जो क्रिटिकल है, लेकिन ले जाइए सड़क के किनारे जिन सड़क पे, और मुझे अंदेशा है कहीं एम्बुलेंस फिर शिकार ना हो।